नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी भारी गड़बड़ी का हुआ खुलासा, इन सीटों पर दोबारा होंगे मतदान की। वहीं राज्य में 28 दलों की महारैली से टेंशन में पीएम मोदी की और लौट आई पुरानी मायावती, अमित शाह के उड़े होश की। साथ ही बच्चों वाले बयान पर गुस्से में तेजस्वी, नीतीश पर बड़े ऐलान की। वहीं इंसुलिन लेकर तिहाड़ पहुंची अतिशी मारलेना की। और खबर के अंत में बात होगी शिवसेना उद्धव को इसी ने क्यों भेजा नोटिस। इसी के साथ आज दिन भर की बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रांची में इंडी गठबंधन की उल गुलाम रैली, हेमंत का मास्क लगा पहुंचे कार्यकर्ता। 28 दल के नेता हो रहे शामिल, नहीं आएंगे राहुल गांधी। मैं किताब लिखूंगा, नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी का सॉलिड जवाब, कहा एक एक चीज बताऊंगा। मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग के आदेश। 22 अप्रैल को होंगे चुनाव। 19 अप्रैल को राज्य की 2 सीटों पर 72% हुआ था मतदान। खड़गे बोले राहुल गांधी को फूड पॉइजनिंग। सतना में कहा महंगाई और बेरोजगारी से सिर्फ मोदी खुश, गरीब मर रहे हैं। सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाड़ी का नामांकन रद्द। फॉर्म में चारों गवाहों के हस्ताक्षर में थी गड़बड़ी, अब डमी कैंडिडेट लड़ेगा चुनाव। सांसद महमूद कैसर बोले गद्दारी मैंने नहीं, चिराग पासवान ने की। राजद में हुए शामिल। बता दें कि 2019 में सहनी को हराया था। अब दोनों तेजस्वी के साथ हैं। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने टेक सिटी को टैंकर सिटी बनाया, सिद्धारमैया ने किया पलटवार। मायावती बोली भाजपा की नाटक और जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है। अपने नेताओं को मालदार बना रही है बीजेपी। अपने यहां से जिसे सांसद बनाया उसने विश्वासघात किया। अतिशी इंसुलिन लेकर पहुंची तिहाड़, बोली केंद्र सरकार अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर। तिहाड़ प्रशासन ने केजरीवाल के लिए डॉक्टर मांगा, एम्स को लिखी चिट्ठी। चुनाव आयोग ने शिवसेना को नोटिस भेजा, कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा। उद्धव बोले नहीं हटाऊंगा, जो करना है कर लें। आरबीआई गवर्नर बोले फ्री बीज पर श्वेत पत्र लाए सरकार, इसके फायदे और नुकसान लोगों को बताए, समाप्त करने पर भी चर्चा की जरूरत। ममता बोली इसी बीजेपी की मदद कर रहा। 7 फेज में चुनाव से मोदी मंत्रियों को होगा फायदा, कहा हमें हेलीकॉप्टर तक नहीं मिल। कंगना रनौत की वायरल फोटो पर फिर गरमाई सियासत। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। हमीरपुर यूथ कांग्रेस के पोस्ट पर आपत्ति। वेस्ट यूपी में अग्निवीर से यूथ, आवारा पशुओं से किसान नाराज। मेरठ बुलंदशहर में पेपर लीक, भाजपा के लिए चुनौती। गाजियाबाद बागपत में लोकल मुद्दे हुए हावी। हरियाणा कांग्रेस की पहली लिस्ट में 5 नामों की चर्चा। हिसार भिवानी पर पेंच, हाईकमान 2 सीटों को होल्ड करने के मूड में, मंथन है जारी। संभू रेलवे स्टेशन पर किसानों का पक्का मोर्चा। पंजाब जम्मू आने वाली 73 ट्रेनें कैंसिल। 22 अप्रैल को जिंद में होगी मीटिंग। अब ममता ने इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो पर लगाया अड़ंगा। जाति जनगणना पर टीएमसी की आपत्ति। हम राक्षसों से लड़ रहे और दोस्त अमेरिका ने ही दे दिया दगा। आईडीएफ बैन पर भड़क गए नेतन्याहू। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में 3 बड़े बदलाव की तैयारी। अब सपा हटाने के बाद पुलिस संभालेगी राज्य। 30 सितंबर के पहले विधानसभा चुनाव है संभव। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। रांची में इंडी गठबंधन की उलगुलान रैली। उलगुलान रैली में आपस में भिड़े 2 गुट। केएन त्रिपाठी के विरोध में लगे नारे। दरअसल बता दें कि दिल्ली के बाद आज रांची में इंडी गठबंधन की बड़ी रैली हो रही है। जेएमएम की ओर से प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता भाग ले रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें तो शिबू सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप नेता संजय सिंह और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी मंच पर मौजूद हैं। बता दें कि वहीं सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा उद्धव ठाकरे ने मुझसे कहा है कि प्रियंका तुम झारखंड जाओ और हमारी 2 बहनें, एक दिल्ली में है और एक झारखंड में जो लड़ाई लड़ रही है उनके साथ उनकी आवाज उठाओ। मैं किताब लिखूंगा, नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी का सॉलिड जवाब, कहा एक एक चीज बताऊंगा। दरअसल बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लालू यादव पर इतना बाल बच्चा वाले बयान के बाद सियासी बवाल मच गया है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने आज कहा कि वह नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं और सीएम अपने परिवार के लिए जो भी कहते हैं वह उनके लिए आशीर्वाद होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से बिहार की जनता को कोई फायदा नहीं होता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव चल रहा है और इन सब बातों पर बात करने से बिहार और देश के लोगों को कोई फायदा नहीं है। यह एक व्यक्तिगत मामला है। राजद नेता ने कहा कि समय आने पर वह एक किताब लिखेंगे और सब कुछ समझाएंगे। मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा होगी
होगी वोटिंग। 22 अप्रैल को है चुनाव। बता दें कि 19 अप्रैल को राज्य की 2 सीटों पर हुआ था मतदान। दरअसल बता दें कि मणिपुर में इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर 22 अप्रैल को फिर से वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने 20 अप्रैल को इसे लेकर आदेश जारी किया। इन बूथों पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में वोटिंग के दौरान बड़ा बवाल और तोड़फोड़ हुई थी। खड़गे बोले राहुल गांधी को फूड पॉइजनिंग। खड़गे बोले राहुल गांधी को फूड पॉइजनिंग। सतना में कहा महंगाई और बेरोजगारी से सिर्फ मोदी खुश, गरीब मर रहे। जी हां, बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं कई जगह घूमा हूं, जहां भी गया वहां लोगों के प्रमुख मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी हैं। महंगाई गरीबों की कमर तोड़ रही है, जान ले रही है, कोई खुश नहीं है। एक ही आदमी मोदी खुश है। लोग गरीबी में रहे, उनको खाना न मिले, उनकी आमदनी न बढ़े, यह मोदी का मेन मकसद है। उनका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, बाकी लोगों का सत्यानाश। खड़गे ने कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी के दौरा कैंसिल होने के बाद सतना में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं माफी मांगना चाहता हूं, राहुल नहीं आ सके, दरअसल उनको फूड पॉइजनिंग हुई है। सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाड़े का नामांकन हुआ रद्द। फॉर्म में चारों गवाहों के हस्ताक्षर में थी गड़बड़ी, अब डमी कैंडिडेट लड़ेगा चुनाव। बता दें कि गुजरात के सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाड़े का नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया गया है। उनके पर्चे में गवाहों के हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। डीईओ सौरभ पारधी ने आज इस मामले में स्पष्टीकरण मांगते हुए कुंभाड़े से आज 11 बजे तक का समय मांगा था। नामांकन पत्र रद्द करने को लेकर आज कलेक्टर और चुनाव अधिकारी के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान फॉर्म पर हस्ताक्षर करने वाले चारों गवाह भी नदारद थे। इसके चलते आखिरकार चुनाव अधिकारी ने नीलेश कुंभाड़े का फॉर्म रद्द कर दिया। सांसद महबूब कैसर बोले, गद्दारी मैंने नहीं, चिराग पासवान ने की। राजद में शामिल हुए, 2019 में सहनी को हराया था। दरअसल खगड़िया के सिटिंग एमपी चौधरी महबूब अली कैसर रालोजपा छोड़ राजद में शामिल हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सांसद महबूब अली कैसर ने कहा कि गद्दारी मैंने नहीं की, बल्कि चिराग पासवान ने गद्दारी की है। वे चिराग पासवान पर मोटी रकम लेकर टिकट बेचने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ 4-5 लोग हैं वहां जो मेरे चाचा को हाईजैक कर लिया है। मायावती बोली, भाजपा की नाटक और जुमलेबाजी अब चलने वाली नहीं, अपने नेताओं को मालदार बना रही बीजेपी। बता दें कि अमरोहा पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, अकेले ही अपने पार्टी के दम पर चुनाव लड़ रही हूं। अमरोहा सीट के बारे में आपको मालूम है, पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा जीती थी, जिसे आप लोगों ने जिताकर भेजा। उस व्यक्ति ने सांसद बनने के बाद न तो पार्टी पर ध्यान रखा और न ही यहाँ की जनता का। जनता और पार्टी के साथ विश्वासघात किया। अब हम उसके स्थान पर दूसरे आदमी को टिकट दिया है। सांसद ने विश्वासघात किया, लेकिन पार्टी ने यहाँ के मुस्लिम समाज के साथ विश्वासघात नहीं किया। वहीं माया ने कहा कि भाजपा की अब नाटकबाजी और जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है, हवा हवाई और कागजी कार्यवाही वाली पार्टी है। अभी तक इन्होंने 1/4 भी कार्य नहीं किया है। अपने नेताओं को मालदार बनाने में भाजपा लगी हुई है। अतिशी इंसुलिन लेकर पहुंची तिहाड़, बोली केंद्र सरकार अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर। तिहाड़ प्रशासन ने केजरीवाल के लिए डॉक्टर मांगा। बता दें कि तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल ने 20 अप्रैल को एम्स को चिट्ठी लिखी। इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए एक सीनियर डायबिटीज डॉक्टर अपॉइंटमेंट करने को कहा गया। इस लेटर को आम आदमी पार्टी ने भी 21 अप्रैल को शेयर किया। इस बीच रविवार को दिल्ली की मंत्री अतिशी मार्लेना तिहाड़ जेल के सामने इंसुलिन लेकर पहुंची। उन्होंने केंद्र सरकार को ब्रिटिश राज से ज्यादा क्रूर बताया। इससे पहले आतिशी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार केजरीवाल को मारने की साजिश कर रही है। चुनाव आयोग ने शिवसेना को नोटिस भेजा। कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा। उद्धव बोले, नहीं हटाऊंगा, जो करना है वो कर ले। दरअसल चुनाव आयोग ने रविवार को शिवसेना को नोटिस भेजकर कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा है। आयोग ने कहा कि यह शब्द हिंदू देवी से जुड़ा हुआ शब्द है। इलेक्शन में इस तरह के धार्मिक नारे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आयोग के नोटिस पर उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द को नहीं हटाएंगे। आयोग को जो भी करना है कर ले। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी नेता कई बार धर्म के नाम पर वोट मांग चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कार्रवाई करे। ममता बोली, इसी बीजेपी की मदद कर रहा। 7 फेज में चुनाव से मोदी मंत्रियों को होगा फायदा, कहा हमें हेलीकॉप्टर तक नहीं मिल रहे। जी हां, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर प्रचार करने के लिए 7 चरण के चुनाव की योजना बनाई है। 19 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव निर्धारित किए गए हैं, ताकि मोदी और उनके कैबिनेट सहयोगी विपक्ष को कंट्रोल करने के लिए हर चरण से पहले देश भर में विशेष विमानों से यात्रा करें। साथ ही ममता ने कहा कि पहले मई तक चुनाव हो जाया करते थे, लेकिन इस साल 1 जून तक बढ़ा दिया गया है, ताकि मोदी आर्मी
के प्लेन से दौरे कर सकें, वहीं हमें हेलीकॉप्टर और अन्य वाहनों की व्यवस्था खुद करनी पड़ रही है। कंगना रनौत की वायरल फोटो पर फिर गरमाई सियासत, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। जी हां, हिमाचल की मंडी सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की एक पुरानी व आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हमीरपुर यूथ कांग्रेस क्लब द्वारा फेसबुक अकाउंट पर इसे शेयर किया गया है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, लो कर लो बात, मंडी में गर्मी। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीनेत ने कंगना को प्रत्याशी बनाने के बाद एक्स पर लिखा था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। रोज की ऐसे ही सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।